नमस्कार भाई बहनों। आज का जो वीडियो है वो भी एक बहुत ही सावधानी वाला वीडियो है लोगों के लिए जो घरेलू भक्त हैं इनको सावधानी के लिए जो बताना ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि कई लोग जो घरेलू भगत होते हैं इनको फंसा देते हैं। कई लोग इन्हीं के साथ के भगत वगैरह जो घरेलू होते हैं घर भक्त के जो घरे देसी भक्ताई वाले हैं ये उनकी बात बता रहा हूँ, वो फंसा देते हैं। क्योंकि कई दफ़ा क्योंकि आदमी मतलब शर्म नहीं करता कि अगर हम इसको सच बता दें तो ठीक है, क्यों फंसा रहे हैं इसे इस तरीके से। तो ऐसी ही घटना थी और जिनके साथ हुई वो काफ़ी अच्छा लड़का था, मतलब उस टाइम पे। अब तो खैर बाल बच्चेदार हैं, शादीशुदा हैं सब उनके। तो और काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे, हंसमुख स्वभाव के हैं वो अभी भी। तो भगवान की दया से सब ठीक है उनका, गाड़ी घोड़े हैं, सब चीज़ें उनका मतलब उस तरीके से ठीक है। तो नौकरी भी ठीक है उनकी। तो क्या क्या हुआ कि वो जो बुलंदशहर साइड की बात है वो कहीं गए, वो पूरी लोकेशन बताऊंगा नहीं, पर ये आप मान सकते हैं कि जहांगीराबाद करके जगह है, मतलब उससे काफ़ी दूर, मतलब मान लीजिए। तो धनकौड़ से और उसके बीच की बात है ये कहीं। तो पूरी बात बताऊंगा नहीं मैं आपको। तो वहाँ कोई लेडीज़ बीमार थी, मतलब परेशान थी, तो उनको दिक्कत थी। तो उनके और जैसे होते हैं तो रिश्तेदार, वो ये बताना मेरे को ज़रूरी है क्योंकि कई लड़कों को फंसा देते हैं, कई भक्तों को लोग। यूपी के आदमी कई ऐसे मतलब तेज़ तर्रार हैं कि वो फंसा देंगे आपको। अगर तो आप दिल्ली से जा रहे हो कहीं से, चाहे आप यूपी कहीं हो, वो फिर भी आपको फंसा देंगे। जो गांव के लोग होते हैं भगत टाइप के, वो फंसा लेते हैं और बताएंगे भी नहीं आपको एंड एंड टाइम तक। तो ऐसा भी हुआ। तो उन लेडीज़ के ऊपर कुछ भी मान लो परेशानी थी, कुछ भी दिक्कत थी, तो अब वो गए, जबकि उनके यहाँ वो चीज़ थी नहीं, और ना उन्होंने ताड़ा। ऐसा भी होता है, इसलिए भी कहते हैं कि ताड़ लेना चाहिए। क्योंकि कई बार यूपी की भाषा में बोलते हैं वो दुमाते भगत होते हैं कई। तो वो कहते हैं जी हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो ऐसे ही वो करते थे, मतलब भाई नए नए बने थे अपने में। तो कुछ उन्होंने ज़्यादा मतलब उस तरीके से, जब ज़्यादा घुसता आदमी तब पता होता है सावधानी के साथ। और जब एक दो जगह गया और मतलब आम आत्मा परमात्मा हटा दी उन्होंने बुला के किसी का, तो फिर वो सोचते हैं कि यार हम तो बहुत बड़े तुर्रम खाऊंगा। ऐसे ऐसे भगत भी घूम रहे हैं काफ़ी, मतलब। तो ये उनकी बता रहा हूँ मैं। तो जो उनसे गलती हुई वो बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग जो सुन रहे हैं वीडियो, आपसे भी गलती हो सकती है और कई लोग आपको ले जाएंगे भाई चलना मेरे घर पे, सब पर वो अंदर का बताएंगे नहीं आपको बवाल क्या है। तो इस तरीके से अब वो गए तो उनके पास खाली बुलाकी महाराज थे, ये भी बताना आपको ज़रूरी है। तो बुलंदशहर क्षेत्र में थे वो, तो बुलाकी थे उनके पास। और बाकी इधर की जेवर की मसानी वगैरह ये होती हैं बुलंदशहर वालों में सब पे। तो बुलंदशहर का मतलब ये समझ लो आप, धनकौड़ से लेके आगे तक। मेरे को इतना मतलब बुलंदशहर के बारे में ये नहीं कि बुलंदशहर के लोग जानते हैं ज़्यादा बुलंदशहर के बारे में। तो मेरे हिसाब से तो बुलंदशहर हम तो धनकौड़ से ही मान लेते हैं, आगे तक पूरा बुलंदशहर क्षेत्र हो जाता है। तो उस क्षेत्र के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से पूरा ही मान लें आप उस क्षेत्र को। तो वो चले गए, तो किसी ने बोला कि भाई ऐसी, तो वहाँ भगत जो थे उनसे उन्होंने पूछा जाके, 4 6 से 10 थे वहाँ, बता रहे हैं कि 10 12 थे। पर उन 10 12 ने उनको सच बात नहीं बताई। अब वो अपनी गाड़ी वाड़ी में गए तड़ी से, तो उन्होंने देखा कि गांव वालों ने कि इसको ही रपटा दो। तो उन्होंने कुछ नहीं करा, किसी ने कहा भाई देखो हमारे कब्जे की नहीं, हम पे तो कुछ है नहीं ऐसे वैसे शक्ति, और ये है वो, ऐसे करके मतलब डाउन हो जाते हैं अपने आप को। और ये भी जो गए थे तो ये अपने आप को तुर्रम खां बन गए, कहने का मतलब ऐसे बन जाते हैं बहुत सारे। ये बहुत समझने की बात है और बहुत ज़रूरी बात है। तो वहाँ जैसे बैठे थे वो, तो लेडीज़ पे कुछ कार्रवाई करी उन लोगों ने, तो वो आ गई कुछ, उन पे भी जो भी आ रहा था वो आ गया। तो उन्होंने आओ देखा ना था, उनको बोला जी ये किसी ने बोल दिया कि भाई ये चुड़ैल वुड़ैल है जी, और भूत प्रेत कोई है, तुम हटा लो, ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो ये है वो। उसको भी लगा कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ी बात है। और वो कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कहते हैं कि नहीं भाई बुलाकी बाबा हमारा, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ये उन लोगों में से थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक देवता से कभी भी लड़ाई नहीं चलती है। अब इन्होंने क्या करा कि वो क्या बुलाया ये मुझे भी पता नहीं, बाद में उनके साथ घटना हुई तो मुझे पता लगी। तो मतलब उसका हल नहीं मिला फिर किसी को भी। तो जब इन्होंने उन पर झपट्टा मार दिया, किसी भी देवता ने, जो चाहे बुलाकी हो मैं कह नहीं सकता, या अपने घर के रहपा पैपा कोई भी, उसने हमला उन पर कर दिया। अब आप यकीन माने वो लेडीज़ सही हो गई। अब 2 4 महीने के बाद ये गए तो देखा भेंट पूजा भी ले ली उससे, मतलब साथ साथ ले लेते हैं बुलंदशहर में। तो जैसे आपको आराम आ गया 2 4 दिन में, तो ले ली उन्होंने भेंट सेंट भी उससे ले ली दूसरी पार्टी से। उसकी तो कोई गलती नहीं, उसने दे दिए 2 4 हज़ार। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब ये भाई साहब घर पे आ गए
क्योंकि उन्होंने तो अपना एहसान उतार दिया कि भाई तूने उठाई तो तेरी कीमत दे दी हमने। ऐसे भी करते हैं लोग, मतलब बहुत बड़ा एहसान कि भाई तूने ये उठा लिया जो भी बवाल है, तो कितने पैसे बन रहे हैं, तो कहेंगे जी ये लग रहा है 2,000 की, ये घेटिया वेटिया जो भी है या घेटा वगैरह, तो वो दे देंगे आपको पैसा। ऐसा नहीं कि आपको 10-20 हज़ार ऊपर से देंगे इनाम पे, वो नहीं देंगे इनाम पे 10 रुपये भी। पर आपके घर में जो भुगतान चाहे 1 लाख रुपए का हो जाए, तो ऐसे लोग भी पड़े हैं। तो इसलिए भगताई बहुत सोच के करनी चाहिए, दोनों तरफ का देखना चाहिए। जो भगत भी फंस जाता है कई बार। तो उन्होंने भेंट पूजा वहाँ कर दी, उनको भी खिलाई होगी, अपना भी खाई होगी, जो भी था मतलब करके अपने आ गए। और कुछ दिन बाद उनके घर में बड़बंग मच गया, कहीं बच्चा बीमार, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं उन पे खुद ही भगत जी पे ही ऐसा हो गया। कई बार दिक्कत आई तो वो दूसरे से, हम जैसों से पूछने आ गए तार पूजा, तो बहुत परेशान हो गए। तो लास्ट में तो उन्होंने हमसे बोला, हमने कहा भाई हम तो नौकरी वोकरी पे हैं इधर उधर। तो हमने, अब यकीन नहीं माने वो आज भी एहसान मानते, तो हमने अपने भाई जो बता रहा हूँ मैं उनको भेज दिया था कि जाओ पता लगाओ देख लो क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने जाके देखा, तो वहाँ भगत, जो कि दिल्ली की बात है, ये मैं पूरी लोकेशन नहीं बताऊँ, बदरपुर साइड मान लो आप, वहाँ कई कॉलोनी हैं ऐसी कि जो अभी बसी हैं, तो उन्हीं में से एक है। मैं पूरा नाम नहीं बताऊँगा, नहीं तो लोग ताड़ जाएंगे वो कौन थे, तो वो सही नहीं है किसी की बताना। तो इस साइड की बात थी, दिल्ली के अंदर वो उनका निवास था। अब वहाँ होने लगा जो कार्रवाई होने लगी, तो कभी लड़की परेशान, मतलब बहू के उनके बच्चे भी ऐसे होने लगे, दिक्कत आने लगी, मतलब हो ही नहीं रहा था। तो फिर जो हमारे भाई साहब गए थे उन्होंने ताड़ लिया वहाँ जाके। आप ये यकीन नहीं मानोगे, 7-8-10 भक्तों के बीच में उन्होंने ताड़ के बता दिया, जबकि उन्हें मिल नहीं रहा था। कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ, मतलब इस तरीके से कई लोगों ने तो हनुमान ही बता दिया उन पे। ऐसे भगत भी थे वहाँ उस एरिया में कि जी हनुमान है जी इसलिए नहीं हट रहा, किसी ऐसे ही भी भगत करते हैं, भाई उनके देवता को दिख रहा हो। तो हमारे भाई साहब ने बता दिया जाके कि भाई ये माता फूला है, और आपने मतलब बिना सम्मान करे एकदम से ही झपट दिया इनको, मतलब इस तरीके से। तो ये जान पूछ के आपके पास आ गई पूजने के लिए, अब ये पूछ के मानेंगे भाई, और किसी का हटाए नहीं हटेंगी, चाहे आप कुछ ही बुला लो। तो आप यकीन नहीं माने, उन्होंने सबल सिंह वाले और इधर उधर के मतलब जो भी थे वो बुला लिए उन्होंने, यानी कि उनके खुद के रिश्तेदार के पास कलुआ पवन था, वही बुला लिया उन्होंने। मतलब अब करा नहीं करा वो मेरे को इतना पता नहीं है, मैं वैसे कह दूँ हाँ, पर उन्होंने बहुत बख्ताई करी उसको, माता फूला को हटाने के चक्कर में कि भाई हटे हटे, पर वो हटी नहीं किसी भी तरीके से। तो लास्ट में उनको लोगों ने समझ बोला कि भाई ऐसा करो इनको मान लो, जब इतने मान रखे, तुमने बुला के मान रखे तो इनको ही मान लो, माता को क्या दिक्कत है, तभी आपका घर सुधरेगा। तब उनका जाके घर सुधरा। और इस कहानी को मतलब जो बता रहा हूँ मैं, सत्य घटना को, कम से कम लगा लो कि 1-1.5 साल हो गया। क्यों? क्योंकि आदमी फैसला ही नहीं कर पाता। खुद भगत उनको तार नहीं मिल रही, उनके जो 2-4 भाई थे उनको तार नहीं मिल रही। फूला माता इस तरीके की मतलब शक्ति है कि अपनी पे आ जाए तो फिर हटती नहीं है किससे भी। तो ये भी बताऊंगा मैं आपको एक कहानी और माता फूला की शक्ति की। तो इस तरीके से फिर उन्होंने मान ली, और अब वो बच्चे अच्छे भी हुए उनके, मतलब लड़के की बहुओं के सबके बच्चे अच्छे हैं भगवान की दया से, लड़के बच्चे सब हैं। तो माता की कृपा से तो अब वो जय जयकार करते हैं माता की। तो ऐसा भी हो जाता है। तो कई बार आदमी को जूझना बहुत पड़ जाता है, तो गलत चीज़ देख के ना करें कि भाई अगर कोई चीज़ ऐसी है तो पहले उसको ताड़ दें तब करें। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो तो मज़े लेते हैं, मतलब बताते नहीं भगत को भी कि नहीं जी ये हमें तो ये जाँच लग रही, कम से कम बताना तो चाहिए था उन्हें कि भाई हमें तो ये जाँच से फूला माता लग रही, पर बताया ही नहीं किसी ने कि भुगतेगा तो ये भुगतेगा। तो ऐसे लोग भी हैं, इंसान ही इंसान को मरवा रहा है आजकल। हालांकि वो माता फूला वो तो दयालु हैं, उनके घर में और अच्छा हो गया पहले से, मतलब कहने का मतलब ये है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अगर अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो तो। पर इसमें जो है आप क्या नाम है इसका, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोगों को जानकारियाँ मिलें और लोगों तक पहुँचें। और वो भी इस तरीके का धोखा ना करें किसी को बुला के घर में कि वो उठा ली कोई चीज़ और बताया, और जबकि उन्हें पता हो फिर भी ना बताएं। तो बताना चाहिए भगत को, भाई गुरुजी हमें तो ये चीज़ शक हो रहा है, जब वो देख ले तब, कि हमारे हिसाब से तो ये ना हो कहीं जब वो झपटने लगे तो बता दो कि ये चीज़ तो नहीं है गुरुजी, कहीं ताड़ लो आप पहले अच्छी, तो वो ताड़ेगा, तो वो भी बचेगा आप भी बचोगे, मतलब इसलिए कि वो भी दूसरे का बच्चा है। धन्यवाद आपका।